नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको करवाएंगे जुडिशियरी। न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना व उसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करना है। इसके अलावा भी विश्व के लगभग सभी देशों में न्यायपालिका का वजूद है और उसके विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे झगड़ों का निर्णय करना। दो व्यक्तियों या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच जो झगड़े होते हैं उनका निर्णय भी न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा दो राज्यों की सरकारों के बीच में या राज्यों के बीच में या राज्य व्यक्तियों के बीच में झगड़ों का निर्णय भी न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2, कानून की व्याख्या व नए कानूनों का निर्माण। विभिन्न मुकदमों के माध्यम से कानूनों की व्याख्या भी न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है और विभिन्न मुद्दों के द्वारा यदि कानून अस्पष्ट हैं और अपर्याप्त हैं तो कानून निर्माण भी करती है या कार्यपालिका विधानपालिका को निर्माण का निर्देश भी न्यायपालिका के माध्यम से दिया जाता है। नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता की रक्षा करना। क्योंकि मौलिक अधिकार मानव जीवन का आधार है और मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है और इसके बिना व्यक्तियों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता मौलिक अधिकारों के बिना। इसीलिए न्यायालय को विभिन्न लेखों के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस के माध्यम से, परमादेश, लेख मैंडामस के माध्यम से, प्रतिषेध प्रोहिबिशन के माध्यम से, अधिकार परीक्षा को वारंटों के माध्यम से, उत्प्रेषण सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो इन रिट्स के माध्यम से न्यायालय ये रिट जारी करती है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और उनके स्वतंत्रता के अधिकारों को बनाए रखती है। परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श संबंधी कार्य से तात्पर्य है कि न्यायपालिका का कार्य केवल न्यायिक निर्णय देना नहीं है, बल्कि वह समय समय पर कार्यपालिका और विधानपालिका द्वारा मांगे गए परामर्श सलाह पर वो सलाह भी देती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को सलाह भी देती है, परंतु यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि यह सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय चाहे तो सलाह देने से इनकार भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता की। न्यायिक स्वतंत्रता से तात्पर्य हमारा यह है कि जब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के न्याय करे, वो कार्यपालिका विधानपालिका के दबाव में न आए, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता कहलाती है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार है। जैसा कि शक्ति पृथक्करण के माध्यम से ये आभास होता है कि ये बताया जाता है कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्यों का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता के आधार या तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके संबंध में 3 प्रकार की कार्यविधि या प्रणाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे जनता के द्वारा चुनाव, विधानपालिका के द्वारा चुनाव, कार्यपालिका के द्वारा चुनाव। जनता के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में और यूएसए के कुछ राज्यों में भी अपनाई जाती है, परंतु ये दोषपूर्ण है, दोषरहित नहीं है, क्योंकि जन साधारण में इतनी समझबूझ नहीं होती कि वह न्यायाधीशों की योग्यता का सही से निर्धारण कर सकें या उसको चुन सकें, ज़्यादा समझदार या योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकें। दूसरा यह है कि जब अगर जनता चुनती है तो 1-2 व्यक्तियों के बीच में से चुनाव करना होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में से चुनाव करना होता है, तो वह बिना किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन से संभव नहीं है। अगर जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के समर्थन से न्यायाधीश बनता है तो वह निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रह सकता, ऐसा प्राकृतिक रूप से भी कहा जाता है। विधानपालिका द्वारा जो चुनाव होता है वो सोवियत संघ में भी अपनाया जाता है और यूएसए के कुछ राज्यों में अपनाया जाता है, परंतु ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है।
दूसरा कि दल का समर्थन, कि किसी भी व्यक्ति को जब विधानमंडल के द्वारा चुना जाता है तो वो किसी न किसी राजनीतिक दल का उसको समर्थन जरूर करती है। तो इसलिए ये भी निष्पक्ष स्वतंत्र नहीं है। कार्यपालिका के द्वारा चुनाव भारत के विभिन्न देशों में इस प्रकार की या विभिन्न देशों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे सीमित रूप से या समिति बना करके कॉलेजियम के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने में काफ़ी भूमिका निभाती है। जैसे संवैधानिक न्यायाधीशों को तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान मर्यादाओं का पालन सही से नहीं कर रहा हो या दुराचार के संबंध में। जैसे भारत में संसद के 2/3 बहुमत से ही पारित प्रस्ताव के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, जो कि एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है या कठिन प्रक्रिया है। लंबा कार्यकाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लंबा कार्यकाल होना बहुत ज़रूरी है। न्यायाधीशों का जैसे भारत में 65 वर्ष की आयु निश्चित की गई है और अमेरिका में तो ये जीवन पर्यंत होते हैं। तो लंबा कार्यकाल न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा वेतन, न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाता है जिससे उनकी जीवन की मूलभूत सुविधाएं अच्छे से फुलफिल हो सके, पूरी हो सके और वो बिना किसी लोभ लालच के न्याय दे सकें। जैसे भारत में न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये वेतन दिया जाता है, अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये दिया जाता है और ये महसूस किया जाता है कि न्यायाधीश अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को सही से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।